रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। आज हम लोग सीखेंगे मार्केट की ट्रेंड को फाइंड करना। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे चली जाती है तो उसके बाद हम लोग उस देखते हैं कि इसकी ट्रेंड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मार्केट की रूट क्या है। मीन्स जब रेजिस्टेंस पे गया, अगर वहां से मार्केट को रिवर्स होना होगा तो मार्केट रिवर्स होगी कि नहीं, या उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी। तो तीन तरीके की ट्रेंड होती है, जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट, रेंज मार्केट और रिवर्सल मार्केट। तीनों मार्केट को आज पहचानना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट की। ट्रेंडिंग मार्केट को आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट लेग और ये सेकेंड लेग, 2 लेग्स में हम फाइंड कर पाते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं। ट्रेंडिंग मार्केट को सिर्फ 2 लेग्स में हम फाइंड कर पाते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट लेग है और ये हमारा सेकेंड लेग है। ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करने के लिए 3 पॉइंट्स को देखना होता है। फर्स्ट, इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक्चुअल में वो ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं, उसको फाइंड करने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट है इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव, सेकेंड है प्रोजेक्शन एंड डेप्थ और थर्ड है स्लॉप। तो 3 चीजों को देख करके हम ये फाइंड कर पाएंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं। की डायरेक्शन में जो मूव होती है, इस मूव को हम लोग इंपल्सिव मूव बोलते हैं, और मार्केट के अपोजिट जो मूव होती है, इस मूव को हम लोग करेक्टिव मूव बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो मूव होती है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वाला पार्ट को हम इंपल्सिव मूव बोलेंगे, ये वाला पार्ट को करेक्टिव मूव बोलेंगे। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा इंपल्सिव मूव होगा, और जो इस तरीके से करेक्ट होता है, इसको हम लोग करेक्टिव मूव बोलते हैं। इसको हम लोग करेक्टिव मूव बोलते हैं। तो मार्केट की डायरेक्शन में जो मूव होती है उसे इंपल्सिव मूव, और अपोजिट में जो मूव होती है उसे हम लोग करेक्टिव मूव बोलते हैं। उसे हम लोग करेक्टिव मूव बोलते हैं। क्लियर है? ये हमारा इंपल्सिव मूव और ये हमारा करेक्टिव मूव। ये हमारा इंपल्सिव मूव और ये हमारा करेक्टिव मूव। क्लियर है? अब हम लोग पहचानेंगे कि एक्चुअल में वो इंपल्सिव मूव सही है कि नहीं, करेक्टिव मूव सही है कि नहीं। तो 4 चीजों को देखना होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंपल्सिव मूव की लेंथ बड़ी होती है और करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होती है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ बड़ी होगी, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो इस इंपल्सिव मूव की लेंथ से करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होती है। इंपल्सिव मूव की लेंथ से करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसकी कैंडल्स बड़ी बड़ी बनेगी, कैंडल बड़ी बड़ी बनेगी, कैंडल बड़ी बड़ी बनेगी। और जब मार्केट करेक्ट होता है तो इसकी कैंडल्स छोटी छोटी बनती है, कैंडल छोटी छोटी बनती है, छोटी छोटी बनती है। तो इंपल्सिव मूव की कैंडल बड़ी बड़ी होती है और करेक्टिव मूव की कैंडल छोटी छोटी होती है। इंपल्सिव मूव की कैंडल्स बड़ी बड़ी और करेक्टिव मूव की कैंडल छोटी छोटी। थर्ड पॉइंट है स्पीड। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो तेजी के साथ, स्पीड के साथ जाती है, ज्यादा स्पीड के साथ। और जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट करेक्ट होती है तो स्लो स्पीड के साथ मार्केट नीचे आती है, स्लो स्पीड के साथ मार्केट नीचे आता है। तो देखिए, जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही, मतलब स्पीड ज्यादा है, कैंडल्स कम कैंडल्स में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो स्पीड हाई हो गया, और कैंडल्स ज्यादा बन रही है और मार्केट गिर भी कम रहा है, करेक्ट भी कम हो रहा है, तो इसकी स्पीड स्लो होगी। ऑटोमेटिक कैंडल्स अगर बड़ी बनी है तो स्पीड हाई हो जाएगा, और कैंडल छोटी बनी है तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट है स्पीड। इंपल्सिव मूव की स्पीड हाई होती है, करेक्टिव मूव की स्पीड स्लो होता है। फोर्थ देखते हैं वॉल्यूम। फोर्थ देखते हैं वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, आप लगाएंगे तो ये नीचे में आपको कैंडल्स की तरह ही वॉल्यूम भी दिखता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है, जब इंपल्सिव मूव बनती है तो इसकी कैंडल्स, इसकी वॉल्यूम बड़ी बड़ी होती है, इसकी वॉल्यूम बड़ी बड़ी होती है। और जब मार्केट करेक्ट होता है, जब मार्केट करेक्ट होता है तो इसकी वॉल्यूम छोटी छोटी होती है, इसकी वॉल्यूम
छोटी छोटी होती है, इसकी वॉल्यूम छोटी छोटी होती है। तो इंपल्सिव मूव की लेंथ बड़ी होती है, करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होती है। इंपल्सिव मूव की कैंडल्स बड़ी बड़ी, करेक्टिव मूव की कैंडल छोटी छोटी। इंपल्सिव मूव की स्पीड हाई होता है, करेक्टिव मूव की स्पीड स्लो होता है। इंपल्सिव मूव की वॉल्यूम बड़ी बड़ी होती है और करेक्टिव मूव की वॉल्यूम छोटी छोटी होती है, करेक्टिव मूव की वॉल्यूम छोटी छोटी होती है। तो ये चार चीजों को देख करके हम ये फाइंड कर पाते हैं कि इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव है। किस लिए फाइंड कर रहे हैं? ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करने, ट्रेंडिंग मार्केट को पहचानने के लिए। ये दो लेग्स में हम ये देख रहे हैं, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव की लेंथ बड़ी बड़ी, करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी छोटी। जब इंपल्सिव मूव, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कैंडल्स बड़ी बड़ी, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो इसकी कैंडल छोटी छोटी होती है। इंपल्सिव मूव की स्पीड हाई होता है और करेक्टिव मूव की स्पीड स्लो होता है। इंपल्सिव मूव जब बनती है तो बहुत तेजी वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ज्यादा वॉल्यूम होता है, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गिरती है। तो ये चार चीजों को देख करके हम ये फाइंड कर पाते हैं कि इंपल्सिव मूव है, ये हमारा करेक्टिव मूव है, ये हमारा इंपल्सिव मूव है और ये हमारा करेक्टिव मूव है। सेकेंड हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन एंड डेप्थ। सेकेंड देखेंगे प्रोजेक्शन एंड डेप्थ, प्रोजेक्शन एंड डेप्थ समझेंगे। ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, टू लेग्स में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ट्रेंडिंग मार्केट। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोजेक्शन किस पार्ट को बोलते हैं, डेप्थ किस पार्ट को बोलते हैं। देखिए ये लो प्राइस था और जहां अभी स्विंग हाई बना वो हाई प्राइस। तो ये लो प्राइस से लेकर के हाई प्राइस तक के जो मूवमेंट हुआ है, इस पार्ट को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। या देखिए मार्केट इस तरीके से चलती है, बट प्राइस तो सीधा होता है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो ये वाला पार्ट जितने पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस, ये जो दोनों का जो मूवमेंट है, ये दोनों का जो मूवमेंट है, इसे हम लोग डेप्थ बोलते हैं, इसे हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जो इधर नीचे गिर रहा है इस पार्ट को हम लोग डेप्थ बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग डेप्थ बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो डेप्थ कैसा होना चाहिए? देखिए प्रोजेक्शन के मुकाबले डेप्थ 60% या उससे कम होना चाहिए, 60% के बराबर या 60% से कम होना चाहिए, 60% से कम होनी चाहिए। जैसे मार्केट जितना पॉइंट्स ऊपर गया है उससे नीचे जब मार्केट गिरेगी, जब मार्केट ऊपर जितना गया है, जब करेक्ट होगी तो 60% से ज्यादा का गिरावट नहीं होना चाहिए। 60 से कम हो, 55 हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो चलेगा। 61% अगर हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ से 1 रुपया से चलना शुरू हुआ, अगर मार्केट ऊपर 100 रुपये तक जा रही है, 100 रुपये तक जा रही है, तो ऊपर से जब मार्केट 100 रुपया से गिरना शुरू होगा तो 60% कितना होगा? 40 रुपीज। 40 रुपीज से ज्यादा का लो नहीं लगना चाहिए। नीचे 40 रुपीज से ज्यादा का लो अगर लगता है तो उसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट नहीं बोलते हैं। मतलब जो नीचे का जो लेंथ होगा वो 60% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 60% तक है तो चलेगा, उससे कम है तो चलेगा, 60% से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, 60% से ज्यादा का लेंथ नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट है प्रोजेक्शन एंड डेप्थ। प्रोजेक्शन के मुकाबले डेप्थ 60% या 60% से कम होना चाहिए। ये लो प्राइस, ये हाई प्राइस, इस पार्ट को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस, इस पार्ट को हम लोग डेप्थ डेप्थ बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो ट्रेंडी मार्केट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम लोगों ने देखा इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव, सेकंड देखा प्रोजेक्शन एंड डेप्थ, और अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्लॉप। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्लॉप। स्लॉप जो है 40 से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। स्लॉप 40 से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? स्लॉप 40 से 70 डिग्री के बीच में। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट लेग, ये सेकेंड लेग, 2 लेग्स में हम सारा चीज फाइंड कर रहे हैं।
तो जो नीचे से ऊपर गया है, नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका ट्रेंगल बनाते हैं, देखते हैं कितने डिग्री की स्लॉप बनी है, कितने डिग्री का स्लॉप बना है। अगर स्लॉप 40 से ऊपर और 70 से कम है तो उसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलेंगे, तो इसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलेंगे। 40 से कम या 70 से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट नहीं बोलते हैं। किस पार्ट को देखना है, जैसे नीचे से ऊपर गया ये, तो नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका ट्रेंगल बनाएंगे, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेंगल बनाएंगे। कितने डिग्री स्लॉप के साथ मार्केट की गिरावट हो रही है, कितने डिग्री स्लॉप के साथ मार्केट की गिरावट हो रही है, या नीचे से ऊपर नापेंगे जब मार्केट ऊपर जाती है, कितने डिग्री स्लॉप के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। तो स्लॉप देखना है, स्लॉप जो है 40 से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। देखिए आप एक्चुअल में इस तरीके से नहीं पहचान पाएंगे कि कितना डिग्री स्लॉप है, तो हम एक बार चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि स्लॉप हम कैसे मापना है, स्लॉप को जो है कैसे नापना है। एक बार हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे तो देखिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल का चार्ट को हम लोग स्लॉप नापने के लिए कितने मिनट के टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करेंगे। देखिए अभी जैसे मार्केट को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे ये आया और फिर जो है यहाँ से यहाँ ये हमारा फर्स्ट लेग और ये हमारा सेकेंड लेग, ठीक है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट लेग और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गया सेकेंड लेग, ये हमारा सेकेंड लेग। तो ये हमारा इंपल्सिव मूव हो गई, ये करेक्टिव मूव हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है इस मोमेंट प्रोजेक्शन हो गया, और ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट ये हो गया हमारा डेप्थ हो गया, ये हमारा डेप्थ हो गया। तो स्लॉप नापना है, स्लॉप कैसे नापेंगे, ऊपर से नीचे आया है, ऊपर में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कितने डिग्री की ट्रेंगल बनी है, कितने डिग्री की ट्रेंगल बनी है। तो देखिए इसको नापने के लिए हम एक टूल्स का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो ट्रेंड एंगल करके एक टूल्स है, ट्रेंड एंगल करके एक टूल्स है, इस टूल्स पे क्लिक कीजिए और जहां से नापना, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबसे पहले हम ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे जहां तक आई है लाके छोड़ देंगे, तो ये आपको बता देती है कि कितना डिग्री स्लॉप बना है। ये देखिए 51 डिग्री स्लॉप है, कितना है, 51 डिग्री स्लॉप है। तो एकदम से आसान से क्या काम है, क्या करना है, हमको जाना है टूल्स पे, हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए दूसरा जगह देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट अभी नीचे से ऊपर यहाँ तक की गई, नीचे से ऊपर यहाँ तक की गई और स्लॉप नापना है, तो स्विंग लो से पहले स्विंग लो पे क्लिक करेंगे और स्विंग हाई पे ले आके छोड़ देंगे। ये स्लॉप जो है 73 डिग्री स्लॉप है, स्लॉप 73 डिग्री स्लॉप है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हम स्विंग लो से स्विंग हाई नापते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो हाई से लो नापेंगे, हाई से लो नापेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि पहले ट्रेंड एंगल टूल्स का हेल्प लेंगे। अब नीचे से ऊपर मार्केट गया है तो पहले स्विंग लो पे क्लिक करेंगे और स्विंग हाई पे छोड़ देंगे, कितना है, 74 डिग्री। अगर उसी तरीके से मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है, देखिए जैसे ये हाई से ये लो लगा, तो सबसे पहले हम स्विंग हाई पे क्लिक करेंगे और लो पे छोड़ देंगे, कितना है, 74 डिग्री स्लॉप है, 74 डिग्री स्लॉप है। तो ये टूल्स का हेल्प लेकर के, ये टूल्स का हेल्प लेकर के हम स्लॉप नापेंगे। देखिए और नापते हैं, ये लो बना, ये लो से मार्केट यहाँ हाई तक की गई, कितना है, 52 डिग्री स्लॉप, 52 डिग्री स्लॉप है। तो कहीं भी आपको नापना है, कहीं भी आपको नापना है तो हम स्लॉप को इस तरीके से नापेंगे। जैसे देखिए अब मार्केट ये ऊपर से ये देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ जो यहाँ तक आई है, तो नापेंगे ये हाई से ये लो, देखिए 79 डिग्री स्लॉप है, 79 डिग्री स्लॉप है। तो ये टूल्स का हेल्प लेकर के हम स्लॉप को नापेंगे और नाप करके जानेंगे कि कितना डिग्री स्लॉप है। लेकिन देखिए एक चीज क्या है कि आप इसको अगर बड़ा छोटा, देखिए इस तरीके से छोटा या बड़ा करते हैं तो स्लॉप का एंगल चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने नापा था यहाँ से यहाँ तक की,
अभी कितना है, अभी एक बार फिर से नापते हैं। देखिए ये 36 डिग्री है, और इसी को अगर हम बड़ा कर दे इस तरीके से हम बड़ा कर दे, देखिए स्लॉप चेंज हो जाएगा। फिर से हम क्रूज लिए, यहाँ क्लिक किए, यहाँ 52 डिग्री। तो अभी क्या था, अभी बता रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, उस समय 36 डिग्री था, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स होगा आपके साथ कि अगर इसको बड़ा या छोटा करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं तो इसकी एंगल चेंज हो जाती है। बड़ा या छोटा करने से इसकी एंगल्स चेंज हो जाती है। तो हम कैसे जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी एंगल एक्चुअल में है? ये जो डाटा हमें मिल रही है वो 36 डिग्री था या 55 डिग्री था, एक्चुअल में हम कैसे पहचानेंगे? तो वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि डाटा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगी तो हमारी मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाएगी, हमारी मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसकी जो है डाटा जो है वो एक्चुअल कैसे पहचानेंगे, एक्चुअल डाटा को कैसे फाइंड करेंगे। एक्चुअल डाटा को कैसे फाइंड करना है वो अब हम लोग देखेंगे। एक्चुअल डाटा को कैसे फाइंड करना है वो अब हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, देखिए कल जो मार्केट्स में मूवमेंट हुआ था उस मूवमेंट पे आज की मार्केट की ट्रेंड निर्भर करता है। आज जो मार्केट की ट्रेंड बनेगी वो रिवर्सल ट्रेंड है या ट्रेंडिंग मार्केट है या रेंजिंग मार्केट है, वो निर्भर करता है कल जो मार्केट्स में मूवमेंट हुआ है। कल जो मार्केट्स में मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट पे आज की मार्केट की ट्रेंड निर्भर करती है। आज की मार्केट की ट्रेंड निर्भर करता है। तो चलिए हम देखेंगे कल क्या हुआ था। कल देखिए, अगर ये आज के दिन हम काम कर रहे हैं तो जो डाटा दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर सुबह देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये भले अभी मार्केट बंद हो गया है तो दिख रहा है। तो कल क्या हुआ था, कल देखिए क्या हुआ था। कल मार्केट किसी प्राइस पे ओपन हुई थी, किसी प्राइस पे हाई लगा, किसी प्राइस पे लो लगी और मार्केट जाकर के बंद हो गया। मतलब कल मार्केट में 4 चीजें हुई, ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज। तो कल जो मार्केट्स में चारों चीजें हुई है, इसी पे आज का मार्केट का ट्रेंड निर्भर करता है। आज की मार्केट की ट्रेंड निर्भर करता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हम जो है अब आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना है। आपकी जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन कल जो मार्केट्स में मोमेंट हुआ था वो मोमेंट्स को कैप्चर करे। ये कंप्यूटर का स्क्रीन कल जो भी मार्केट्स में मोमेंट हुआ था उस मोमेंट को पूरा का पूरा कैप्चर करे, पूरा का पूरा कैप्चर करता है। तो वो आज की मार्केट की ट्रेंड एक्चुअल डाटा दिखाती है। आज की मार्केट की ट्रेंड की एक्चुअल डाटा बताती है। तो चलिए हम एक बार इसको देखेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा ओपनिंग है तो कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोजिंग है तो कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे, इसको यहाँ प्लस करके बड़ा करेंगे। अब देखिए थोड़ा अभी थोड़ा सा और बचा हुआ इधर, तो एक बार और हम प्लस कर देंगे। अब देखिए इधर कल की ओपनिंग हो गया जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग में दिख रही है। कल जो मार्केट ओपन हुआ था वो यहाँ दिख रहा है और कल जो मार्केट बंद हुआ था वो यहाँ दिख रहा है। कल जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था कंप्यूटर की स्टार्टिंग्स में दिख रही है और कल जहां बंद हुआ था कंप्यूटर की स्क्रीन की लास्ट पे दिख रहा है। अब क्या मिलाना है, कल का हाई और लो। तो चलाइए अब आज के चार्ट पे देखिए, ये जो पीडीएच का जो लाइन है, ग्रीन वाला जो लाइन है, ये क्या प्रदर्शित करता है, पीडीएच करता है, प्रीवियस डे का हाई, मतलब कल का हाई। हमें चाहिए भी क्या, कल का हाई चाहिए जो ऊपर में यहाँ दिखे। ये रेड वाला लाइन क्या है, पीडीएल है, कल का लो प्राइस है। वो क्या होता है, कल जो मार्केट्स में लो लगा था वो वाला प्राइस बता रहा है, वो कहाँ दिखना चाहिए, आपके कंप्यूटर के लो पे। तो इसको आसानी से आप मिला सकते हैं। ग्रीन वाला लाइन को ऊपर टच करना है और रेड वाला लाइन को नीचे टच करना है। तो यहाँ से ऊपर नीचे खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे। अब हो गया, ये ऊपर में दिख रहा है ग्रीन लाइन, कल जो मार्केट्स में हाई लगा था वो दिख रहा है। रेड लाइन आपको दिख रहा है कल जहां लो लगा था।
मतलब आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ओपनिंग यहाँ दिखना चाहिए, क्लोजिंग यहाँ दिखना चाहिए, हाई यहाँ दिखना चाहिए, लो यहाँ दिखना चाहिए। पूरा का पूरा मोमेंट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन कैप्चर करे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कल जो मार्केट्स में मूवमेंट हुआ था वो पूरा का पूरा मूवमेंट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है। कल जो भी मार्केट्स में मूवमेंट हुआ था वो मूवमेंट्स आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम देखेंगे एक्चुअल में आखिर वो स्लॉप कितना डिग्री था। एक्चुअल में जो आज हम लोग स्लॉप नापे थे वो कितना डिग्री था। तो चलिए ये हमारा हाई प्राइस था और नीचे लाके छोड़ेंगे, इसको और बढ़ा लेंगे यहाँ तक, ये लो प्राइस। अब चलिए देखते हैं। देखिए एक्चुअल में ना तो वो 55 था ना 36 डिग्री स्लॉप था। एक्चुअल में जो डाटा थी वो 52 डिग्री स्लॉप था। कितना स्लॉप था? स्लॉप जो है एक्चुअल जो डाटा है वो 52 डिग्री स्लॉप था एक्चुअल डाटा। ना तो वो 55 था और ना ही 36 डिग्री था। तो एक्चुअल डाटा को नापने के लिए कल जो मार्केट्स में मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट को पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। कल का ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे, कल का क्लोजिंग यहाँ, कल का हाई यहाँ, कल का लो यहाँ, और उसके बाद आज के चार्ट पे आ जाना है। अब कल के चार्ट पे आपको नहीं रहना है, अब आज के चार्ट पे हम आ जाएंगे और उसके बाद क्या करना है, पूरे दिन आप अब स्लॉप नापते रहिए। अब जो है जैसे जैसे मार्केट गिरता है या ऊपर जाती है, अब आप स्लॉप नापते रहिए। अब जो स्लॉप बताएगा वो एक्चुअल स्लॉप आपको बताएगी। अब जो स्लॉप बताएगा मार्केट वो एक्चुअल स्लॉप, एक्चुअल डाटा आपको बताएगी मार्केट। अब एक्चुअल डाटा आपको शो करेगा। तो हम इस तरीके से स्लॉप को नापेंगे ताकि हम मार्केट की ट्रेंड को अच्छे से फाइंड कर सकें, ताकि हम मार्केट की ट्रेंड को अच्छे से डिफाइन कर सके। तो हमें क्या करना है, कल जो मार्केट में मूवमेंट हुआ है पूरा मूवमेंट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन कैप्चर करें। सुबह में जब भी मार्केट में बैठते हैं तो एक बार इस काम को कर लेना है, एक बार मिला लेना है। कल का हाई ऊपर में दिखना चाहिए, कल का लो नीचे दिखना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे कल का ओपनिंग और कंप्यूटर की स्क्रीन में जो लास्ट है वहां पे कल का क्लोजिंग। उतना मिलाने के बाद आज के चार्ट पे हम आ जाएंगे और उसके बाद जो है स्लॉप नापना है। तो देखिए एंट्री हम अलग टैब में, देखिए यहाँ पे जो टैब दिख रहा है आप राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट टैब, जितना चाहे उतना डुप्लीकेट टैब बना सकते हैं। तो एक टैब में हम 5 मिनट में मिला करके छोड़ देंगे और पूरे दिन अब इस पे काम करेंगे। दूसरे टैब पे जाएंगे, एंट्री करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है। ट्रेंड को चेक करना है जो अलग है, आगे हम लोग एंट्री पढ़ेंगे, एंट्री जो करेंगे उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। तो 5 मिनट में आपको स्लॉप नापना है। अगर बैंक निफ्टी में काम करना है तो 3 मिनट में इसको मिला करके छोड़ देंगे। 3 मिनट में पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर करें, यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ हाई, यहाँ लो। अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो 1 मिनट में देखना है, 1 मिनट में पूरा का पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी कैप्चर करे। कल का ओपनिंग यहाँ दिखे, कल का जो हाई है वो यहाँ दिखे और कल का जो लो है वो इधर दिखे और क्लोजिंग यहाँ दिखे। ओपनिंग यहाँ, हाई यहाँ, लो यहाँ और क्लोजिंग यहाँ। तो पूरा का पूरा कैप्चर करें 1 मिनट के चार्ट में। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में 3 मिनट और कमोडिटी या फॉरेक्स मार्केट में करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम स्लॉप को कैसे नापेंगे। 3 चीजों को देख करके हम फाइंड करेंगे कि मार्केट की ट्रेंडिंग है कि नहीं। ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करने के लिए इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, प्रोजेक्शन देखेंगे और ये हमारा डेप्थ देखेंगे और उसके बाद स्लॉप देखेंगे कि कितने डिग्री की स्लॉप बनी है, कितने डिग्री की ट्रेंगल बनी है। ये 3 चीजों को देख करके हम ये पहचानते हैं अगर तीनों चीजें ये सही है, इंपल्सिव मूव बनी है, करेक्टिव मूव बनी है और प्रोजेक्शन के मुकाबले डेप्थ 60% या उससे कम है और स्लॉप 40 से 70 डिग्री के बीच में है, तो इसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं।
इसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम लोगों ने सीखा ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करना। अभी हम लोगों ने सीखा ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करना। देखिए, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, ऊपर ऊपर जाते रहेगा। अगर मार्केट इस ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी होती है, नीचे 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 इस तरीके से जाते रहेंगे। मतलब स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, इसे हम अप ट्रेंड मार्केट बोलेंगे। और ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड भी होता है, जो स्विंग लो स्विंग हाई बनते हुए मार्केट इस तरीके से जाता है। तो ये था हमारा ट्रेंडिंग मार्केट। अब हम लोग सीखेंगे रिवर्सल मार्केट को फाइंड करना। अब हम लोग सीखेंगे रिवर्सल मार्केट को फाइंड करना। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट का पहचानते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, तो हम चेक करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं। या फिर सपोर्ट की लाइन है, ऊपर से नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो हम चेक करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस की लाइन थी, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, यहां से रिवर्स हो जाता है, या मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है और रिवर्स हो जाता है। तो यहां से रिवर्स होके नीचे गिरेगी कि नहीं, या इस सपोर्ट से रिवर्स होके मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, ये चेक करना है अब हमें। तो अब हम लोग रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करना सीखेंगे। और रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है स्लॉप। स्लॉप अगर 70 डिग्री से ज्यादा हो, स्लॉप अगर 70 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। स्लॉप अगर 70 डिग्री से एबव है तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं, उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने का? स्लॉप 70 डिग्री से ज्यादा बने। जैसे ये रेजिस्टेंस की लाइन है, जब मार्केट नीचे से ऊपर गया है, स्विंग लो से स्विंग हाई देखेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई अगर ट्रेंगल 70 डिग्री से ज्यादा बना है, अगर ट्रेंगल 70 डिग्री से एबव बनी है, तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। अगर स्लॉप 70 डिग्री से ऊपर, मार्केट ये लो से जब हाई लगा, मार्केट ये लो से जब हाई लगा, तो लो से हाई तक का जो पार्ट है, इस पार्ट पे हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका ट्रेंगल बनाते हैं। अगर ट्रेंगल 70 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं, रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। या फिर ये हमारा सपोर्ट का लाइन था, मार्केट ऊपर से नीचे आता है और ये हाई बना, तो ये स्विंग हाई से लेके स्विंग हाई तक हम स्लॉप नापते हैं। अगर ट्रेंगल 70 डिग्री से ज्यादा बनाते हुए नीचे आई है, अगर ट्रेंगल 70 डिग्री से ज्यादा बन करके नीचे आई है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। अगर स्लॉप 70 डिग्री से ज्यादा है, स्लॉप 70 डिग्री से ज्यादा है, तो इसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं, इसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला तरीका है कि अगर स्लॉप 70 डिग्री से अबव, अगर स्लॉप 70 डिग्री से अबव हो तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं, उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। स्लॉप 70 डिग्री से एबव है, स्लॉप 70 डिग्री से एबव है तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस पे 70 डिग्री ज्यादा स्लॉप बनाती है तो रिवर्स हो जाएगी, या मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है 70 डिग्री से ज्यादा स्लॉप बनाती है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब मान लीजिए कि स्लॉप 70 डिग्री नहीं है, फिर भी मार्केट को सॉरी रेजिस्टेंस से रिवर्स होना है या सपोर्ट से रिवर्स होना है। मान लेते हैं कि 70 डिग्री ज्यादा स्लॉप नहीं है, फिर भी मार्केट को गिरना है या ऊपर जाना है, तो कैसे जाएगा? सेकेंड पॉइंट्स, अगर स्लॉप नहीं है तो फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड है ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन जो कल हम लोगों ने सीखा था, इसे बोलते हैं एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनी। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे गई है,
5 मिनट के टाइम फ्रेम में एम बनता है, इसको रिट्रेस करता है, तो हम इसे ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। इसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बन के भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बन के मार्केट गिर सकता है, या फिर मार्केट किसी सपोर्ट पे आया है तो नीचे डब्लू बनता है, इसको रिट्रेस करता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेंड चेंज बन करके मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ डब्लू बना, डब्लू बन के ट्रेंड चेंज हुई और मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन सेकेंड पॉइंट है मार्केट रिवर्स होने का। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन, ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन होके मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन एम और डब्लू, तीन तरीके से एम और तीन तरीके से डब्लू मैं कल बताया था आपको। तो ये एम या डब्लू बनता है इस मिड पॉइंट को रिट्रेस करके, इस मिड पॉइंट को रिट्रेस करके अगर जाती है तो इसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, अगर ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हुआ है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट से, किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड जो है वो है पॉइंट नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। अगर मान लेते हैं कि स्लॉप भी 70 डिग्री नहीं है और कोई एम या डब्लू पैटर्न भी नहीं बना है, ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट को गिरना है या मार्केट को ऊपर जाना है, तो थर्ड पॉइंट है नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन, नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन, नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। समझेंगे नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन किसे बोलते हैं। देखिए हमारा जो सेशन होता है वो दो पार्ट में बटी होती है, एक मॉर्निंग सेशन और एक हमारा इवनिंग सेशन। सेशन जो चलता है वो दो सेशन में चलती है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए जो मार्केट है जैसे एनएससी बीएससी, एनएससी या बीएससी, ये जो मार्केट है सुबह 9:15 में ओपन होता है, सुबह 9:15 में ओपन होता है और दोपहर में 3:30 में बंद हो जाती है, 3:30 में बंद हो जाती है। वो मार्केट ओपन होती है 9:15 में और 3:30 PM को मार्केट बंद हो जाती है। 9:15 से लेकर के 12:15 का जो सेशन होता है, इस सेशन को हम लोग मॉर्निंग सेशन बोलते हैं और 12:15 के बाद वाला जो सेशन होता है 12:15 से 3:30 का जो सेशन होता है उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं, उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। चलिए सेकेंड MCX मार्केट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें हम एग्री प्रोडक्ट और नॉन एग्री प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं। नॉन एग्री में जैसे हो गया हमारा गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब लीड, ये सब जो है नॉन एग्री प्रोडक्ट है, कमोडिटी प्रोडक्ट है। हम MCX मार्केट में इसको ट्रेड करते हैं, हम इसे MCX मार्केट में ट्रेड करते हैं। एग्री प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ज्वार हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, अगर ये सब चीज को आपको ट्रेड करना है तो एग्री प्रोडक्ट जो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होती है, और ये जो है सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक मार्केट चलती है, रात को 11:30 बजे तक ये मार्केट चलती है। 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो सेशन है उसे हम मॉर्निंग सेशन बोलते हैं और 5 से लेके 11:30 बजे तक जो सेशन है इसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। 9 से 5 तक जो सेशन है मॉर्निंग सेशन और 5 के बाद वाला सेशन जो होता है उसे इवनिंग सेशन बोलते हैं। एक एक्सचेंज और होती है जिसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट पूरे वर्ल्ड में ट्रेड की जाती है। इसमें हम कमोडिटी मार्केट को और किसी भी कंट्री की करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे को ट्रेड करते हैं। करेंसी में हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, उस करेंसी को आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये जो मार्केट अभी ओपन हो रहा है वो 4:30 सुबह 4:30 AM
4:30 AM ओपन होता है और पूरा का पूरा 23 घंटा मार्केट खुला हुआ है। फिर से ये 3:30 AM तक ओपन होता है। ओपन 4:30 AM को हुआ और बंद जो होती है 10:30। मतलब सिर्फ 1 घंटे के लिए ये मार्केट बंद होता है। 4:30 से लेकर के 3:30 AM तक के ये मार्केट खुला हुआ है। 3:30 से 4:30 सिर्फ 1 घंटा, 3:30 से 4:30 सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट क्लोज होता है। बाकी 23 घंटा ये मार्केट ओपन होता है। सुबह से लेकर के 5 बजे तक जो सेशन है उसे हम मॉर्निंग सेशन बोलते हैं और 5 के बाद वाला सेशन को हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। 5 के बाद वाला सेशन को हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन किसे बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन किसे बोलते हैं। देखिए पूरे मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। पूरे मॉर्निंग सेशन में मार्केट में कोई बाई सेल का एंट्री नहीं बना। सॉरी, पूरे मॉर्निंग सेशन में मार्केट में ना तो बाई बना है ना सेल का एंट्री बना है पूरे मॉर्निंग सेशन में। और इवनिंग सेशन में एकाएक किसी रेजिस्टेंस पे सेल या किसी सपोर्ट पे बाई बनता हो। बाई या सेल कुछ भी बन सकता है। पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई एंट्री नहीं बनी हो, इवनिंग में अगर कोई एंट्री बन रहा है किसी रेजिस्टेंस पे या किसी सपोर्ट पे तो और स्लॉप जो है, अगर स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर है, 40 डिग्री से ऊपर है तो इसे हम लोग नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं। मार्केट किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगी। क्या समझे? समझिए, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी। पूरे मॉर्निंग सेशन में ना तो बाई का एंट्री बना ना सेल का बना। एकाएक इवनिंग सेशन में मार्केट ऊपर जाती है और 40 डिग्री से ऊपर स्लॉप, 40 से कम नहीं होना चाहिए। पहले कितना चाहिए था रिवर्स होने के लिए? 70 से ऊपर, लेकिन नहीं, 40 से भी ऊपर रहता है और इवनिंग में अगर एंट्री बन रहा है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई भी बाई सेल का एंट्री नहीं बना हो या फिर नीचे सपोर्ट पे आती है। पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई भी बाई का एंट्री नहीं बना है। इवनिंग सेशन में एकाएक मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है और स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर होता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई भी बाई सेल का एंट्री नहीं बना है। इवनिंग में बाई का एंट्री बनता है और स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर होता है तो हम बाई करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये थी हमारी नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। 3 तरीके से कोई भी तरीका अगर होता है, ये नहीं कि तीनों जरूरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों जरूरी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट्स मैच होना चाहिए। अगर स्लॉप 70 डिग्री ज्यादा हो बहुत बेस्ट है, नहीं हो तो एम या डब्ल्यू बने, वो भी नहीं है तो हम देखेंगे कि पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई एंट्री नहीं बना है और अगर इवनिंग में एंट्री बन रही है 40 डिग्री से ज्यादा स्लॉप है तो हम रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं। ये 3 तरीका है रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, किसी रेजिस्टेंस से मार्केट को गिरने के लिए या किसी सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाने के लिए, किसी सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ये जो है हमारा 3 तरीका है, तीनों में से कोई भी तरीके से होती है तो हम मार्केट पे रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं। ये था हमारा सेकंड मार्केट की ट्रेंड। अब हम लोग देखेंगे थर्ड जो है उसे बोलते हैं रेंज मार्केट। थर्ड जो है उसे बोलते हैं रेंज मार्केट। रेंज मार्केट को फाइंड करने के लिए एक ही पॉइंट है, वो ये है कि अगर स्लॉप 40 डिग्री से कम हो, स्लॉप 40 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग रेंज मार्केट बोलते हैं। स्लॉप 40 डिग्री से कम है तो उसे हम लोग रेंज मार्केट बोलते हैं। स्लॉप 40 डिग्री से कम है तो उसे हम लोग रेंज मार्केट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है, एकदम फ्लैट जा रहा है, इस तरीके से तो फ्लैट जा रहा है, 40 से कम स्लॉप है, मतलब मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, एकदम से रेंज में फंसा हुआ है।
तो रेंज को पहचानने के लिए स्विंग लो से स्विंग हाई नापेंगे। अगर स्विंग लो से स्विंग हाई का स्लॉप 40 डिग्री से कम है, 40 डिग्री से कम है, तो हम समझेंगे कि मार्केट रेंज में है। 40 से 70 के बीच में है तो मार्केट ट्रेंडिंग है, और 70 से ऊपर है तो मार्केट रिवर्सल है। तो स्लॉप को देख करके हम फाइंड कर सकते हैं मार्केट की ट्रेंड को। तो दोस्त, आप लोग जितना ज्यादा स्विंग हाई स्विंग लो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्लॉप कहां देखना है, स्विंग हाई स्विंग लो पे, स्विंग लो से स्विंग हाई और स्विंग हाई से स्विंग लो, इसी पे हम लोग स्लॉप को नापते हैं। तो स्विंग हाई स्विंग लो पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप। तो आज हम लोगों ने सीखा मार्केट की ट्रेंड को फाइंड करना, जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट, रिवर्सल मार्केट और रेंज मार्केट, तीनों मार्केट को ट्रेंड को फाइंड करना सीख गया है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्केट में हमें एंट्री कर लेना है। सबसे पहले हम मार्केट की प्लेस को पहचानते हैं कि किस प्लेस पे बेचना है या खरीदना है, मीन्स किस रेजिस्टेंस पे बेचना है या किस सपोर्ट पे खरीदना है। उसके बाद उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस पे मार्केट जाती है तो हम चेक करते हैं कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या ट्रेंडिंग है, या मार्केट रिवर्सल है, या मार्केट रेंज में है। तो जो भी मार्केट की ट्रेंड होगी उस ट्रेंड में हम आगे एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए, आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आगे की सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू आप सभी।